सोचिए आप किसी बड़े शहर में रहते हैं, सामने एक चमचमाती इमारत है जहां पर फ्लैट की कीमत करोड़ों में है। आप उस इमारत में रहना चाहते हैं या उसका मालिकाना हक आपको चाहिए, या एक तरह से आप मान लीजिए कि मालिक बनना चाहते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि आपकी पूरी लाइफ की अगर आप इन्वेस्टमेंट उसमें लगा दें, सेविंग्स लगा दें, बचत लगा दें, तो भी शायद वहाँ एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा कमरा खरीदने के लिए काफ़ी हो, यानी वो इतनी महंगी प्रॉपर्टी है। अब ऐसे में क्या कभी मुमकिन है कि आम आदमी भी ऐसी प्रॉपर्टी का जो मालिक है वो बन सकता है? ये जो सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, इसी का जवाब इस वीडियो में मैं लेकर के आई हूँ आपके साथ। नमस्कार, मैं हूँ मुस्कान ओझा, आप देख रहे हैं मनी 9 और आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट के एक ऐसे नए और अनोखे तरीके की जिसे कहते हैं रियल एस्टेट टोकनाइजेशन, यानी कि प्रॉपर्टी टोकनाइजेशन। ये नाम सुनते ही थोड़ा सा टेक्निकल लग सकता है आपको, लेकिन इसकी जो असली कहानी है वो बेहद आसान और दिलचस्प है। दरअसल अब कोई भी प्रॉपर्टी जैसे कि फ्लैट, ऑफिस या जमीन छोटे छोटे डिजिटल हिस्सों में बांटा जा सकता है। इन हिस्सों को कहा जाता है टोकन। हर टोकन उस प्रॉपर्टी का एक छोटा सा हिस्सा दिखाता है। मतलब अगर आप किसी घर की कीमत 1 करोड़ है मान लीजिए, तो उसे लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके पूरा खरीदने की बजाय आप सिर्फ 10,000 रुपए देकर के उसका एक छोटा सा हिस्सा खरीद सकते हैं। जिस तरह म्यूचुअल फंड्स में आप छोटी छोटी रकम में, बड़ी कंपनियों में आप छोटी छोटी रकम से निवेश करते हैं, बिल्कुल उसी तरह का इसका प्रोसेस रहने वाला है। उसी तरह जब छोटी रकम से बड़ी प्रॉपर्टीज में हिस्सेदारी मिल सकती है, तो अब सवाल है कि इससे फायदा क्या होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट कि फायदा कैसे होता है। क्योंकि अगर आपके पास भी ऐसी प्रॉपर्टी है तो आप भी तो ये जानना ही चाहेंगे कि भैया फायदा होगा कैसे। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मालिक को फायदा होता है। अगर वो प्रॉपर्टी किराए पर दी गई है तो जितना हिस्सा आपके पास है उतना किराया आपके खाते में आएगा, और अगर उस प्रॉपर्टी की कीमत समय के साथ बढ़ती है तो आपके टोकन की जो वैल्यू है वो भी बढ़ जाएगी। यानी कमाई 2 तरफ से हो सकती है, एक किराए से और दूसरी कीमत बढ़ने से। लेकिन यहाँ फर्क समझना जरूरी है। ये रीट यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट से बहुत अलग है। रीट्स में आपका जो पैसा है वो कई प्रॉपर्टीज में जाता है और आपको एक फंड जैसा हिस्सा मिलता है, जबकि टोकनाइजेशन में आपकी हिस्सेदारी किसी एक खास प्रॉपर्टीज में होती है। अब इसके फायदे भी देख लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी इंसान छोटे छोटे पैसे से शुरुआत कर सकता है। मान लीजिए कि सिर्फ 10,000 रुपए लगाकर भी आप प्रीमियम लोकेशन की प्रॉपर्टीज के हिसाब से देखा जाए तो मालिकाना हक आप रख सकते हैं, यानी कि प्रीमियम प्रॉपर्टीज का आप मालिक बन सकते हैं, एक छोटे से हिस्से का आप मालिक बन सकते हैं। दूसरा फायदा यह है कि आप चाहें तो अलग अलग शहरों या अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज में छोटे हिस्से खरीद सकते हैं। अलग अलग शहरों में भी ये काम आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है, इस रास्ते में खतरा भी बहुत है। सबसे बड़ा रिस्क ये है कि भारत में ये मार्केट अभी रेगुलेटेड नहीं है, यानी कि इसके लिए जो रूल्स रेगुलेशंस बनने चाहिए, नियम कानून बनने चाहिए, वो पूरी तरह से बने नहीं हैं। अगर अचानक कोई नियम बदल गया तो आपके पैसे पर ये काफ़ी हद तक असर पड़ सकता है। दूसरी मुश्किल ये है कि अगर आप टोकन बेचना चाहते हैं तो तुरंत खरीदार मिलना आसान नहीं है, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट अभी बहुत छोटा है। और तीसरी बड़ी बात यह है टैक्स। सरकार इसे डिजिटल असेट मानती है और यहाँ कमाई पर सीधा 30% टैक्स लगता है। भारत में इसको लेकर के काम चल रहा है। गुजरात के गिफ्ट सिटी में एक मॉडल को लेकर के नियम बनाने पर चर्चा हो रही है। वही अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में ये पहले से चलता आ रहा है और वहाँ लोग डिजिटल तरीके से प्रॉपर्टीज टोकन्स खरीद बेच रहे हैं। यानी उनके लिए ये कोई मॉडर्न तरीका या फिर कोई एक नया तरीका नहीं है, हमारे लिए है। फिलहाल यही कहा जा सकता है कि रियल एस्टेट टोकनाइजेशन है वो आने वाले वक्त में बड़ी क्रांति साबित हो सकता है। जहां पहले करोड़ों रुपए आप खर्च करते थे, बड़ी प्रॉपर्टी चाहिए, आलीशान बंगला चाहिए, आलीशान ऑफिस बनाना है आपको, और उसके लिए आप बहुत ही अलग तरीके से प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहीं अब आम लोग छोटी रकम से शुरुआत कर सकते हैं। बड़ी प्रॉपर्टीज का एक छोटा हिस्सा खरीद करके वो ये शुरुआत कर सकते हैं, एक छोटे हिस्से का एक छोटा हिस्सेदार बन सकते हैं। तो बेसिकली आम लोगों के लिए बहुत फायदा होने वाला है इसमें। मतलब अगर आप आम आदमी हैं तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास इतना पैसा आएगा तो मैं ये प्रॉपर्टी खरीदूंगा, ऐसा नहीं होने वाला है। जैसे हर निवेश में रिस्क होता है, यहाँ पे भी रिस्क है, उस पर भी आपको ध्यान देना है। इसलिए इसमें कदम रखने से पहले रिसर्च करना, सही प्लेटफॉर्म चुनना और लंबे समय के नज़रिए के निवेश करना, मतलब
लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें निवेश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो पूरा है, ये टोकनाइजेशन का पूरा खेल है, प्रॉपर्टी टोकनाइजेशन का पूरा खेल है। आज की जो हमारी कहानी है वो आपको कैसे लगी, हमें कमेंट करके आप ज़रूर बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी9।